तक आपने क्राइम स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, बहुत सारी स्टोरियां सुनी है, लेकिन आज की एक अनोखी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ आप सभी के समक्ष। एक लड़का जिसने अपनी प्रेमिका को कोठे से निकाल कर और उसको पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद में जब वो लड़की बालिग हो जाती है, शादी के जब लायक हो जाती है, जब उसकी उम्र हो जाती है शादी के लायक, तो वो लड़का उस लड़की से कोर्ट मैरिज कर लेता है, उस लड़की से शादी कर लेता है। तो इस शादी की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश, पूरे जिले में गूंजती है। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, चलिए आप सभी को सुनाती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो को नए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये जो घटना मध्य प्रदेश की है, यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम आकाश है, जो लड़की है उसका नाम है भारती। फ्रेंड्स, एक प्रेम एक बेहद ही खूबसूरत एहसास है, लेकिन आजकल लोगों ने इसका मजाक बना के रख दिया है। आजकल सोशल मीडिया पे इस कदर ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं, वीडियो का लोगों के साथ में जो चीजें होती है वो खुल के सामने आते हैं, और आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि प्रेम किया, शादी की, फिर कुछ ना कुछ बहुत सारी ऐसी घटनाएं वीडियो भी अपलोड होते रहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये जो दिल को छू लेने वाली स्टोरी आज आप सभी के समक्ष में सुनाने जा रही हूँ, जो कि मध्य प्रदेश की है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश रतलाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर रतलाम 200, यहाँ पर 250 डेरे हैं जो कि खुलेआम वेश्यावृत्ति करते हैं। यहाँ का एक समुदाय, एक समाज है, उस समाज का वाछड़ा समाज है। तो वहाँ के जो जो लड़की होती है उसके जो घर वाले होते हैं वो वाछड़ा समुदाय से आते हैं। लड़का भी फिलहाल इसी समुदाय से आता है। ये मालवा के नीमच, रतलाम, यहाँ पर कम से कम 250 डेरे ऐसे हैं जो खुलेआम वेश्यावृत्ति करते हैं, और इस पर पुलिस जो प्रशासन है वो भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। लड़का है जो आकाश, उसने बोला है, बताया कि अगर पुलिस प्रशासन उसका साथ दे तो वो इन सभी को बंद करवा सकता है। लेकिन फिलहाल उसने जितनी कोशिश की काबिले तारीफ है। उस आकाश ने ये जब जो चल रहा था उसने देखा कि ये सब बहुत गलत चल रहा है, जो समाज में चल रहा है, लोग देह व्यापार चल रहा है, अपनी छोटी छोटी अपनी बच्चियों को उसमें लगा देते, उनसे ही उनके घर परिवार के जो खर्चे होते हैं उनसे ही चलते हैं। तो आकाश को लगा कि कब तक ये चलता रहेगा और ये सब तो बहुत गलत है। तो यहाँ पर आकाश ने आवाज उठाई और एक फ्रीडम फंड एनजीओ से मिलकर काम करना शुरू किया, जिसमें आकाश ने 60 लड़कियों को इस वेश्यावृत्ति से बाहर निकाला। उसी दौरान आकाश की जो मुलाकात होती है भारती से। भारती नाबालिग थी। भारती से जब बात की तो भारती ने बताया, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने इस धंधे में मुझे ढकेल दिया है, मुझे डेरे पर भेज दिया करती है मेरी माँ, और इसी से जो भी पैसे आते हैं इसी से घर का खर्चा चलता है। तो जब आकाश ने सुना लड़की की बात भारती की, वो पढ़ना चाहती है, तो आकाश ने उस लड़की को वहां से निकाला और उसको हॉस्टल भेज दिया। जब उस लड़की को हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज दिया तो यहाँ पर माँ ने गांव में पंचायत डलवा दी कि ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी और मेरी बेटी को वहां भेज दिया गया है। माँ ने कुछ दिनों बाद उस लड़की को हॉस्टल से घर बुला लिया। घर बुलाकर फिर से देह व्यापार में लगा दिया, वेश्यावृत्ति के धंधे में। जब वो आकाश को पता चला कि जो लड़की है भारती, उसको वहां से हॉस्टल से जो पढ़ाई कर रही थी वहां से उसको बुला के फिर से इस व्यापार में लगा दिया, तो आकाश ने एनजीओ की मदद की ली, और एनजीओ की मदद से पुलिस प्रशासन के उससे वहां पर वो उस डेरे पर जाते हैं, वहां पर छापा मारते हैं। जब वहां पर डेरे पर जाते हो तो ये भारती समेत वहां पर और जो 5 लड़कियां हैं वो बरामद होती हैं, उनको भी वहां से निकाला गया। उनको निकाला गया, फिर से भारती को पढ़ने के लिए हॉस्टल में जो आकाश होता है भेज देता है। भारती वहां पर अपनी पढ़ाई लिखाई करती है, और जब उसकी उम्र हो जाती है, बालिग हो जाती है, जब शादी के लायक, तो जो आकाश होते हैं उस लड़की से शादी कर लेते, कोर्ट मैरिज करते हैं। सोचिए फ्रेंड्स, यहाँ ये जो जब उन्होंने शादी की तो
पुलिस प्रशासन सारा बहुत खुश हो गया और काफी तारीफ की लड़की और लड़के की, दोनों की। क्योंकि लड़के ने देखी कितनी हिम्मत दिखाई, अपनी जान की बाजी तक लगा दी, क्योंकि लोग इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि किसी का धंधा बंद हो रहा है कहीं ना कुछ कुछ। यहाँ पर लड़के ने किसी की परवाह नहीं की, लड़के की माँ ने पंचायत बुलवाई, धमकियां भी दी, लेकिन लड़का पीछे नहीं हटा, क्योंकि लड़के ने बोला कि नहीं, मैं इसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। और सच में जो लड़के ने किया वो करके दिखाया। दोबारा से फिर से डेरे से उस लड़की को निकाल के और पुलिस की मदद से और भी लड़कियों को निकाला, और हॉस्टल में अपनी जो प्रेमिका थी, उस जो लड़की थी, उसको वहां पर पढ़ाया। और दोनों ने वहां पर पुलिस के सामने वहां पर एक कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद में दोनों ने ये बेड़ा उठाया है, प्रण लिया है कि इस वेश्यावृत्ति के धंधे में जो भी नाबालिग बच्ची हैं जिनको जबरदस्ती इस धंधे में ढकेल दिया जाता है, उनको वहां से निकालना, उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना। तो ये दोनों जोड़ा, जो प्रेमी जोड़ा है, जिसने समाज में एक मिसाल कायम की है, कोठे से आजाद कराया अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका को, और फिर उसके बाद में उससे शादी की, अपना घर बसाया, और लोगों की जो और भी जो बच्चियां हैं उनकी भी जिंदगी बर्बाद होने से ये दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बेहद ही सराहनीय काम है, मेरा भी सैल्यूट है दोनों लोगों को। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी हो, जब समाज के लिए एक अच्छा मैसेज देते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको हमें सैल्यूट जरूर करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो जैसे कि बताया है कि यहाँ का प्रशासन भी फेल रहा है, यहाँ पर जो वैश्यावृत्ति के जो धंधा चल रहा है, यहाँ पर आकाश ने बताया कि अगर मेरी मदद करें, ये मिलकर मेरी मदद करें, तो मैं इस धंधे को ही बंद करवा सकता हूँ। यहाँ पर आकाश का जो कदम रहा है काफी बेहद सराहनीय रहा है, काबिले तारीफ रहा है। आपकी क्या विचार है इस पर, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत कम लोग ऐसे आते हैं जीवन में कि जो कोठे में जो लड़कियां रहती हैं उनको अपनाएं और उनके साथ में घर बसाएं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और यहाँ पर आकाश जो प्रेम करते थे भारती से, और अपनी जो प्रेमिका थी कोठे से निकाल कर उसके साथ में प्रेम विवाह रचाया, तो ये बेहद ही काबिले तारीफ है। फ्रेंड्स, आपकी क्या विचारधारा है जरूर कमेंट करिएगा। इतना जो न्यूज में था, मध्य प्रदेश की जो न्यूज में, मैंने उतना आप सभी के समझ सुनाया। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आद करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको सावधान करना था। यहाँ पर तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो खुद अपनी माँ बच्चियों को धंधे में ढकेल देती थी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत सारे लोग, जैसे कल मैंने महावीर वाली स्टोरी सुनाई कि मानव तस्करी बहुत ज्यादा चल रही है हमारे समाज में। जैसे कि महावीर को 2022 में किडनैप कर लिया गया था, और महावीर को किडनैप करके उनको काम कराया जा रहा था, उनको पत्थर तोड़वाए, बहुत दूर ले गए थे साउथ इंडिया, वहां पर ले जाकर, साउथ इंडिया में ले जाकर उनको काम करवाया जा रहा था। वहां पर कैसे भी करके महावीर की किस्मत बहुत अच्छी थी, वो वहां से निकल के अपने घर पहुंच जाते हैं 2 साल बाद। तो घर वालों ने जहाँ उम्मीद छोड़ दी थी, यहाँ पर ऐसे ही एक और घटना थी कि एक लड़की जो कि शकीला, वो अपने घर से निकलती है स्कूल के लिए, और बाहर उसको एक गाड़ी मिलती है, गाड़ी का दरवाजा खुलता है, और दरवाजा जैसे ही खुला उसको, लड़की को अंदर खींच लिया जाता है और उस लड़की को बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में जब लड़की की आंखें खुली, तो उस लड़की ने अपने आप को कोठे पर पाया, कोठे पर पाया। एक पुरुष, जो कि एक लड़का वहां से निकल रहा था, उसने देखा, उन्हीं गलियों से निकल रहा था, लड़की पहचान गई कि उसका वो रिश्तेदार में वो भाई लगता था, कजन भाई था। उसने पहचाना और उसको एक लेटर लिखकर फेंका उस भाई की ओर की 8 बजे आ पाना, और वो लड़का कोठे पर समय से पहुंच जाता है, उस लड़की से मिलता है जाके। उस लड़की ने पूरी दास्तां अपनी बताई कि ऐसे ऐसे करके मैं स्कूल के लिए निकली थी और रास्ते में ही मेरा अपहरण हो जाता है, और मुझे जब मेरी आंख खुली तो मैं इस दलदल में अपने आप को पाती हूँ। तो वहां पर उस लड़के ने पुलिस प्रशासन की मदद से, एनजीओ की मदद से उस लड़की को वहां से निकाला। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं फ्रेंड्स, कि लोगों, मानव तस्करी ही बोलेंगे यहाँ पर,
कि ऐसे ऐसे करके लोगों को किडनैप कर लेते हैं और उनको ऐसी ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से उनका निकलना असंभव और नामुमकिन होता है। तो ये जो स्टोरी और घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य बस आपको जागरूक करना है। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।